जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में स्वागत करती हूँ आपका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कम समय में आप लोग अपनी एग्जाम की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अभी एमपी पुलिस की एग्जाम चल रही है और बहुत ही जल्दी दिल्ली पुलिस की एग्जाम आने वाली है। एसएससी जीडी की एग्जाम का कैलेंडर आ चुका है और जल्दी ही एमपीएसआई और एमपीएसआई के साथ साथ महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और आप बहुत घबराए हुए हैं कि इतनी सारी वैकेंसी आने वाली है और अपनी तैयारी किस तरीके से करें। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को साइड में रखना होगा, या आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी इंस्टा या व्हाट्सएप वगैरह है, फेसबुक वगैरह है, इन चीज़ों को आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में जो एग्ज़ाम रिलेटेड या जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं आपके मोबाइल में जो या ऐप है, वो आप अपने पास रखिए, अपने मोबाइल में रखिए। सुबह सुबह उठकर पढ़िए। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है तो चीज़ों को याद रखने के लिए या सबसे अच्छे तरीके से पढ़ी हुई चीज़ों को याद रखने के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक, या अगर आप 4 बजे नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 5 बजे से उठकर 8 बजे तक अगर आप पढ़ाई करते हैं तो उस समय में जो भी आपका पढ़ा हुआ रहता है वो पूरी तरीके से याद रहता है आपको। ठीक है, अगर आप दिन भर में जितना पढ़ेंगे उतना अगर आप इन 3 घंटों में पढ़ लेते हो तो आपका वो दिन भर का पढ़ा हुआ उससे ज़्यादा कहीं अच्छा आपका सुबह का पढ़ा हुआ आपको याद रहेगा। ठीक है, ये सेकंड बात हो गई। थर्ड बात, अगर आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा नहीं है, आप किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग पा रहा है पढ़ाई में, तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने रूम में फिट कर लीजिएगा एक सर्कल बना लीजिए। उस सर्कल पर कंटिन्यू आप 5 मिनट तक देखिए, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आपकी एकाग्रचित्तता बढ़ेगी, जिसके कारण आपको पढ़ने में बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे उसमें आपका कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रचित्तता आपकी बढ़ जाएगी। अगर फिर भी आपका मन नहीं लग पा रहा है, आपने जैसे थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है कंसंट्रेशन पावर को, जरूरी नहीं है आपको 5 मिनट तक देखना है, आपको स्टार्टिंग 5 मिनट से करनी है उस सर्कल को देखने की। फिर आप लगातार दिन ब दिन आप उसको बढ़ा सकते हैं उस समय को, जिससे आपका कंसंट्रेशन पावर या सोचने समझने की क्षमता जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, और उसके बावजूद भी अगर आपका मन नहीं लग रहा है, आपको बुक लेकर बैठे हैं, आप पन्ने पलटाए जा रहे हैं, आपने 1-2 टॉपिक पढ़े पर आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी सब्जेक्ट आपका बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका मन लग जाता है, पहले उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, उस सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने उस सब्जेक्ट में जो भी आपको अच्छा लगता है वो पढ़ लिया, आपका रिवाइज भी हो गया उस समय में, ताकि आपका जो पुराना पढ़ा हुआ था वो आपको अच्छे से याद हो गया। फिर धीरे धीरे आप दूसरे सब्जेक्ट को उठाइए, उसमें कुछ टॉपिक ऐसे देखिए जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कि हाँ यार इसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो आप फिर वो टॉपिक पढ़ना शुरू कीजिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर एक ही सब्जेक्ट पढ़ें, आप सब्जेक्ट बदल बदल कर पढ़िए। जैसे कि आपने सुबह जल्दी उठकर पढ़ लिया, अगर जीके साइंस पढ़ लिया तो जीके साइंस क्या रहता है, आपको याद रखने योग्य बातें रहती है उसमें, तो इसीलिए सुबह सुबह आप जीके और साइंस को पढ़िए। बाकी दिन में मैथ्स या रीजनिंग कर सकते हैं आप दिन में, ताकि आपका दिमाग जो रहे वो बोरिंग ना लगे, आपको आलसी जैसा महसूस ना हो, क्योंकि जो मैथ्स रीजनिंग होते हैं वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, उनको पढ़ने से कभी नींद नहीं आते। बाकी जीके साइंस पढ़ने से क्या होता है कि नींद आने लग जाती है। और सुबह सुबह का समय ऐसा रहता है कि उस समय आपका माइंड एकदम शार्प रहता है, एकदम शांत रहता है, एकदम खाली रहता है, उस समय आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ज़्यादा अच्छा रहता है। गोल्डन टाइम कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त को, इसीलिए आप सुबह जल्दी उठकर पढ़ें, जिससे आपका जो भी जनरल नॉलेज रहेगा वो इंक्रीज होगा और नई नई चीज़ें आप सीखेंगे। उसके साथ में अगर आप मोबाइल साथ में लेकर बैठे हैं और आपका मन नहीं लग पा रहा है, किसी के मैसेज का इंतज़ार हो रहा है, किसी के फ़ोन का इंतज़ार हो रहा है कि यार उसने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे कॉल नहीं किया, अगर आप कहीं हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, बाहर रहते हैं रूम लेकर, घर पर आपका मन अटका हुआ है कि मम्मी क्या कर रही होगी, पापा क्या कर रहे होंगे, भाई बहन क्या कर रहे होंगे, तो आप पहले उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, जो भी काम है आपके मोबाइल का पहले वो निपटा लीजिए आप, उसके बाद में आप पढ़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका माइंड जो रहेगा उस चीज़ से हटकर पूरी तरीके से आपकी पढ़ाई में लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को या अपने कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप, रात को जल्दी सोया कीजिए।
रात को अगर आप जल्दी सोते हैं तो सुबह अपने आप ही आपकी जल्दी नींद खुल जाएगी, जिससे आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कीजिए जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका दिमाग थके नहीं, आपका शरीर थके नहीं। जैसे कि आजकल बहुत सारे लोग जंक फूड का यूज़ करते हैं, तो जंक फूड का सोते समय बहुत कम यूज़ कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्दी चीज़ें खाएं, जैसे फ्रूट्स खाएं, दूध लें आप, अंडा, प्रोटीन अंडा जो रहता है वो लें आप, ताकि प्रोटीन आपको भरपूर मात्रा में मिल सकता है। तो ये चीज़ों का आप ज़्यादा सेवन करें। फ्रूट्स को ज़्यादा ऐड कीजिए अपने खाने में, क्योंकि फ्रूट्स जो रहते हैं आपको मेंटली भी और फिजिकली भी हेल्दी रखते हैं और साथ में एनर्जी भी देते हैं, क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो आपको तुरंत ऊर्जा दे देते हैं। तो इसीलिए आप फ्रूट्स सुबह सुबह भी खा सकते हैं, दिन में भी खा सकते हैं। फ्रूट्स खाने का कोई समय नहीं होता है, आप कभी भी खा सकते हैं, क्योंकि वो जो रहते हैं काफ़ी हेल्दी होते हैं और आपको काफ़ी एनर्जी भी देते हैं। और तुरंत ऊर्जा के तो वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, इसीलिए आप फ्रूट्स को ज़्यादा ऐड करें अपनी डाइट में। इसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, और अपने जो भी मैंने बता ही दिया है, मन नहीं लग रहा है, कंटिन्यू कभी भी नहीं पढ़े आप। जैसे कि आप बैठे हैं और आपने टाइम सोच लिया कि मुझे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक पढ़ना है, तो अगर आप कंटिन्यू पढ़ेंगे तो उससे आपका माइंड जो रहेगा वो रिलैक्स नहीं कर पाएगा, आपको बोरिंग सा लगेगा, आपके सिर में हेडेक होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, आप चक्कर से आने लगेंगे आपको। तो ऐसा कभी नहीं कीजिए। आप पढ़िए, 1 आधी घंटा पढ़ लिया, फिर थोड़ा टहल लिया, कुछ बातें कर ली, कुछ चीज़ें देख ली फनी वगैरह ऐसी, कुछ गाने सुन लिए। गाने सुनने से भी मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है, तो इस तरीके से आप गाने वगैरह भी सुन सकते हैं और फिर वापस से पढ़ना शुरू कर दीजिए। और दिन भर में कभी भी एक सब्जेक्ट को लेकर कभी ना बैठें, बदल बदल कर आप सब्जेक्ट पढ़िए, ताकि भले आप थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन पढ़ने के साथ साथ में आप उस चीज़ को समझेंगे भी सही। अगर आपने सोच लिया कि आज मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं जनरल नॉलेज के, या पॉलिटी के आपको 5 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, या हिस्ट्री के ले लिए आपने, तो ऐसा कभी मत कीजिए। आपसे जितना पढ़ा जाए आप उतना ही पढ़िए, ठीक है। उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि यार बहुत हो गया, अब थोड़ा रिलैक्स किया जाए, तो आप थोड़ा रिलैक्स कीजिए। उसके बाद में फिर आप दूसरा कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर लीजिए। सबसे अच्छी बात ये होती है पढ़ाई में कि आप रिवीजन करना कभी ना छोड़ें। आपने पिछला पढ़ लिया है, अच्छी बात है, अगले दिन उसी चीज़ का फिर से रिवीजन करें, एक नज़र डाल लें उस पर, ताकि वो चीज़ें और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी और आपको बार बार चीज़ें भूलने की आवश्यकता नहीं होगी। तो रिवीजन जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपकी स्टडी का। चाहे किसी भी तरह की एग्ज़ाम हो, अगर आप रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो आप चीज़ें भूल जाते हैं और अपना स्कोर कम कर लेते हैं। तो आपको रिवीजन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आप कितना भी पढ़ लें पर पिछला पढ़ा हुआ एक बार नज़र डालकर ही रखें, ठीक है। और सुबह सुबह हो सके तो जल्दी उठने की कोशिश करें, ताकि आपका माइंड एकदम फ्रेश रहेगा। सबसे अच्छा कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का मैंने आपको एक एक्सरसाइज तो बता ही दी है, साथ में मेडिटेशन भी आप कीजिए। जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं उनका माइंड काफ़ी शार्प होता है और चीज़ें उन्हें बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी स्टडी लेवल के लिए। और साथ में आप मतलब फूड का मैंने आपको बता ही दिया है। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए एक चुटकी वाला मतलब उपाय है, चुटकी में दूर करने वाला उपाय है कि आप जो हैं वो 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनना शुरू कर लीजिए। उससे क्या होगा, अगर हल्का सा भी आपके माइंड में हेडेक होगा, आपका दिमाग थोड़ा बहुत भी ऐसा दर्द महसूस कर रहा होगा, या आपका पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा होगा, या आपको स्ट्रेस फील हो रहा होगा, तो आप क्या करेंगे, 100 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, जिससे आप अपना स्ट्रेस भूल जाएंगे और फिर से अपनी पढ़ाई में मन अपना लगा पाएंगे। तो ये थे कुछ एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए या अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से जारी रखने के कुछ टिप्स। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे तो आपको और भी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें मिलती रहेगी। जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।